कम करो, कम करो। टैक्स का बोझ कम करो, कम करो, कम करो। जनता का जीना आसान करो, आसान करो, आसान करो। जनता का जीना आसान करो, आसान करो, आसान करो। डीजल पेट्रोल फ्री करो, फ्री करो, फ्री करो। देखना शुरू कर चुके हैं रिपब्लिक सरगुजा। मैं आपके साथ हूं कौशल किशोर। साथियों, आज प्रतापपुर ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक आह्वान किया गया था कि डीजल पेट्रोल का खपत कम करें, सोना चांदी सोना आभूषण वगैरह ना खरीदें, और ये वैश्विक युद्ध जो अमेरिका और ईरान के बीच में जो चल रहा है, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव हमारे भारत पे भी पड़ रहा है। हमारे साथ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री जितेंद्र दुबे जी हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर आज जो विरोध प्रदर्शन यहाँ प्रतापपुर भारत पेट्रोलियम में किया जा रहा है, मुख्यतः उसके वजह क्या है? क्या युद्ध के कारण जो भारत पर आपदा आ रही है, कहीं उसके कारण इस प्रकार की जो बाधाएं हमें देखने को मिल रही है, क्या उसका कारण हो सकता है? नहीं, युद्ध तो बहुत बड़ा कारण नहीं हो सकता, क्योंकि भारत की धरती पर कोई किसी प्रकार का युद्ध नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि हमारे विदेश नीति फेल हो गया है जी। हम रूस से सस्ता तेल लेने के बजाय अमेरिका, ईरान या अमेरिका के साथ गलत डील कर बैठे। ये हमारे प्रथम दृष्टया आम जनता को, हम सरीखे लोगों को भी जानकारी है या महसूस हो रहा है कि हमारा विदेश नीति गलत है और गलत तरीके से जा रहा है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि सबसे पहले हम जब ऐसा आशंका था कि वहाँ युद्ध होने वाला है, तो हमारा जो डीजल पेट्रोल का स्टोर है या रिजर्व, उसको बढ़ा देना चाहिए और हमको तात्कालिक रूप से कोई विदेश नीति के माध्यम से रूस से या कहीं और से इसका वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए, जिस पर सरकार पूरी तरह नाकाम है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि अभी कच्चा तेल 2014 के बनस्पत कम है ना। इसके बाद भी 2014 के बाद से लगातार ये डीजल पेट्रोल के ऊपर जो है अतिरिक्त टैक्स सरकार लेके कंपनियों के माध्यम से खुद कमा रही है। जब उस समय जब क्रूड ऑयल, कच्चा तेल बहुत कम था, उस समय रेट ज़्यादा था, तो उस जो अतिरिक्त कमाई किए हैं उसका उस समय डीजल पेट्रोल दर कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा सरकार के द्वारा नहीं किया गया। और अभी ये कहती हैं कि युद्ध के कारण ऐसा हो रहा है, जबकि मेरा मानना है कि ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं होना भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो विदेश नीति है या सरकार की जो नीति है वो फेल हो रहा है जी। तो क्या हम ये मान के चलें कि यदि विदेश नीति सरकार की फेल हो रही है और विदेश नीतियों के कारण आज डीजल पेट्रोल में बढ़ती महंगाई का सामना आम जनता कर रही है, तो क्या आगे चल करके और इससे भी भयावह दृश्य हो सकता है क्या? इसीलिए हम लोग प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर यहाँ पर पेट्रोल पंप में आम जनता को बता रहे हैं, ताकि आम जनता इस बात को जानकारी ले सके या जानकारी हो सके कि गलत विदेश नीति के कारण ही ऐसा हो रहा है। अब देखिए, डीजल पेट्रोल के कारण कई प्रकार के आने वाले समय में परेशानी होगा। हम सबके बीच में सुरेश चक्रधारी जी हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष प्रतापपुर, जनपद सदस्य भी हैं, और आइए इनसे भी चर्चा करते हैं। आज विरोध प्रदर्शन में अपना सहभागिता इन्होंने जताया है, तो आखिर क्यों, क्या महसूस कर रहे हैं? आखिर चक्रधारी जी, प्रतापपुर में तो गिने चुने कुछ पंपों को तेल की अनुमति है भी। आज थोड़ा सा इससे बाहर निकल जाए, चाहे मैं आपके गांव की ही बात करूं, खड़गावा कला, या उससे आगे की बात करूं, अंबिकापुर, जहां से पूरी तरह से पंप अब अपने आप में असमर्थ हो चुके हैं लोगों को तेल देने के लिए। तो क्या देख रहे हैं आगे चल के, क्या इससे भी भयावह दृश्य होने वाला है? देखिए, हम लोग न्यूज़ सुनते हैं कि मोदी जी पूरा देश में लोकप्रिय हैं, सभी देशों से ऐसा संबंध है, तो ऐसा संबंध होते हुए भी ऐसा क्यों ऐसा झेलना पड़ रहा है हम लोगों को? और बोलते थे कि मतलब अभी 15 दिन पहले की बात बोल रहे थे, हमारे पास इतना ही स्टॉक है कि पेट्रोल डीजल कम होगा ही नहीं। आज देखने को लगा है कल अंबिकापुर में 5 घंटा में 1 लीटर पेट्रोल मिला हुआ है। क्या ये बंगाल और असम के चुनाव का? तो मोदी जी सब असफल हैं, सब विदेश नीति असफल है इनका। नहीं तो पहले बोलते थे कि हमारे पास पर्याप्त भंडार है, कहाँ गया भंडार हो? ये तो ठीक है, हम लोग किसान का मार हो रहा है, खेती बाड़ी में खाद का समस्या आ रहा है अभी, है ना। तो ये इनका नीति ही गलत है, और इसके चलते पूरा हम लोग जो किसान हैं या जो जनप्रतिनिधि हैं सब परेशान हैं।
कहीं न कहीं आगे चल के और भी समस्या होने वाली हो सकता है, जैसे इनका नीति दिख रहा है ना, उसमें और समस्या हो सकता है। पहले गैस से हुआ, इसके बाद अभी इससे हो रहा है, फिर खाद में भी होना है जी। खाद 1 एकड़ में 1 बोरा दे रहे हैं, वो भी मतलब मार्केट में खाद उपलब्ध है, बाकी सोसाइटी में नहीं है जी। ये इनका नीति गलत है जी। ये अपना नीति में मतलब प्राइवेट को दे रहे हैं, गवर्नमेंट को देना चाहिए, सोसाइटी को देना चाहिए, ये नहीं दे रहे हैं, इनका नीति ही गलत है। नीति गलत है। यहाँ पर सीधे सीधे चक्रधारी जी ने मोदी जी की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि उनकी नीति गलत है, उनमें सुधार कराने की ज़रूरत है। हमारे साथ निशांक शुक्ला जी हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के महामंत्री हैं, इनसे भी चर्चा करते हैं। युवा हैं, नौजवान हैं, बाइक से भी घूमते हैं, कार से भी घूमते हैं, हर जगह जाना होता है, किन किन परेशानियों का सामना करते हैं, आइए इनसे भी जान लेते हैं। तो शुक्ला जी, आप कहीं ना कहीं प्रतापपुर में तो डीजल पेट्रोल आपको भरपूर मिल रहा है, लेकिन अब यहाँ भी थोड़ा थोड़ा स्तर उसका डाउन हो रहा है। बाहर जब जाते हैं आप, विश्रामपुर का जब दौरा करते हैं, अंबिकापुर का करते हैं या उससे और आगे करते हैं, तो किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है आपको? डीजल पेट्रोल प्रतापपुर में उपलब्ध है, सभी टंकियों में उपलब्ध है ऐसा नहीं कहा जा सकता। कुछ टंकियों में उपलब्ध है, कुछ टंकियां ड्राई हो चुकी हैं। मैंने कहा कि मिल रहा है, मिल रहा थोड़ा है, बहुत ही थोड़ा सही, बहुत लेकिन मिल रहा है। बाकी जगह तो स्थिति ये हो गई है कि कई जगहों में, जैसे रायपुर वगैरह भी न्यूज़ आ रहा है कि सारे टंकी ड्राई हो गए। अंबिकापुर में वही हाल, बलरामपुर जिला में वही हाल। अभी मैं झारखंड से भी आ रहा था तो जसपुर से तेल खोजते खोजते मेरे को राजपुर में एक टंकी में मिला, और यही स्थिति रही। तो जो लॉकडाउन हम लोग कोरोना काल में देखे थे, वही लॉकडाउन की स्थिति फिर से होने जा रही है। और प्रदेश सरकार भी मौन है, केंद्र सरकार भी मौन है। जब तक चुनाव चल रहे थे तब तक डीजल, पेट्रोल, गैस इत्यादि प्रचुर मात्रा में था। जैसे चुनाव खत्म हुए, सारे चीज़ों में किल्लत देखने को मिल रही है। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। चीज़ों, सामानों का रेट, यहाँ व्यापारी बंधु बहुत परेशान है। मुनाफाखोरी में कुछ चंद बड़े बड़े उद्योगपति लगे हुए हैं, निचले स्तर के व्यापारी जो हैं, मतलब अपना धंधा कैसे बचा पाए इसके लिए मशक्कत कर रहे हैं। कहीं न कहीं अब देश जो है उस मोड़ पर पहुंचने जा रहा है, जो कि एक टाइम पे हम सुना करते थे, किताबों में पढ़ा करते थे। आज कहीं न कहीं क्या हम उसको देख, अगर ऐसी स्थिति रही तो क्या हम देख भी सकते हैं वो दिन? तो ऐसी स्थिति रही तो आपस में मार काट ये सब चालू हो जाएगा, भूखमरी छा जाएगा। यही स्थिति रही। डीजल, पेट्रोल अगर सरकार मुहैया नहीं करा पाई आम लोगों को, तो सारे के सारे चीज़ों का एक तो रेट बढ़ना तय है, जो कि दिख भी रहा है। अभी हल्का सा, मतलब हल्का क्या, मान लीजिए 50% उपलब्धता कम हुई है, तो चीज़ों का रेट आप देख सकते हैं। जहाँ अगर 100% बंद हो गया डीजल पेट्रोल आना, तो फिर ये समझिए कि आम जनमानस कैसे जीवन जिएगा, बहुत कठिन होगा। जी, देखिए, सभी का कुछ न कुछ अपना अपना ओपिनियन है, और कुछ न कुछ अपना बात सभी ने रखा, अपने तरीके से रखा है। आइए कुछ महिला शक्ति हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इनके पास तो कई सारे सवाल उठेंगे और कई सारों का जवाब हम ले लेंगे। छोटे से ही स्वरूप में पूछते हैं। सबसे पहले हमारे कैमरामैन जी इधर दिखाने का प्रयास करेंगे कि इनके हाथ में एक छोटा सा ये बैनर है। इसमें लिखा है, टैक्स का बोझ कम करो, जनता का जीना आसान करो। और भी कई सारे बैनर्स हैं जो कि ये आम आदमी के लिए इन्होंने पेट्रोल पंप पर अपना प्रदर्शन किया है। तो सबसे पहले मैम, आपका क्या नाम है और पद नाम बताइएगा? मेरा नाम सविता सिंह आयम है, मैं ब्लॉक उपाध्यक्ष हूँ प्रतापपुर। ब्लॉक उपाध्यक्ष प्रतापपुर, बहुत सुंदर। सबसे पहला प्रश्न, ठीक है, आपने डीजल और पेट्रोल के लिए आज यहाँ पर प्रदर्शन किया है, मोदी जी के उसके जो आम जनता पर असर पड़ रहा है उसको देखते हुए, लेकिन इससे पहले गैस की भी किल्लत का सामना आपको करना पड़ रहा है, क्योंकि आप एक महिला हैं, घर में खाना पीना भी बनाती होंगी। तो कैसा चल रहा है स्थिति विगत 1-2 महीना में? आपको कैसा महसूस बुरा स्थिति हो गया है। गैस के लिए लाइन लगाना पड़ता था, ऊपर से मिलता नहीं है जी। पहले 20 दिन में मिल जा रहा था, अभी तो 25 दिन के बाद नंबर लगाओ, उसके बाद सप्ताह भर बाद मिल रहा है। ऐसे स्थिति में कैसे बन रहा है खाना पीना? दिक्कत जा रहा है जी। और आज कहीं न कहीं आप लोग भी स्कूटी से चलते होंगे, और गाड़ी तो आम सी हो गई है, इंसान का एक जीने का श्रेय बन चुका है। तो उस परिस्थिति में आप कैसे खुद को ढाल रहे हैं? तेल मिल नहीं पा रहा है, हमेशा डर बना रहता है कि हम घर से तो निकल रहे हैं, पर पेट्रोल डीजल अगर नहीं मिला तो वापस घर आ भी पाएंगे कि नहीं। तो जब आपका घर शायद खड़गावा कला में पड़ता है, केरता में आपका घर है, और वहाँ पे भी पेट्रोल पंप है, क्या वहाँ पे उपलब्ध है थोड़ा बहुत ही तेल?
थोड़ा बहुत उपलब्ध रहता है, पर जितना चाहिए उतना नहीं मिलता है। जितना चाहिए नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं आदमी आम जनता परेशान। 500 का चाहिए तो 200 का ही देंगे ऐसा। जी, तो आप ये देख पाएंगे कि इस चीज़ से हर कोई जूझ रहा है और कहीं न कहीं आम आदमी के जीवन पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ चुका है, जिसके कारण आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी प्रतापपुर भारत पेट्रोलियम के समीप में इसका विरोध प्रदर्शन किया है। आप भी अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके यहाँ भी ऐसा चल रहा है। अमेरिका और इसका ईरान का युद्ध का नतीजा अब हमारे देश पे भी पड़ रहा है। बिल्कुल, जो मोदी सरकार है वो पूरी तरीके से विफल हो गई है और इनका विदेश नीति जो है वो भी पूरी तरीके से विफल हो गया है। जी, हम लोग जो है डीजल पेट्रोल गैस का जो खरीदी करते थे वो रूस से खरीदते थे और ईरान से खरीदते थे। जी, अब जो भारत सरकार है वो ट्रम्प के इशारे पे काम कर रही है। जी, अब अमेरिका के राष्ट्रपति यहाँ पे बोलते हैं कि रूस से तेल नहीं खरीदना है, वहाँ से डीजल नहीं लेना है, और उस दबाव में आकर के भारत सरकार जो है रूस से तेल डीजल और गैस लेना बंद कर दिया, लगभग बंद कर दिया। जो मेन किल्लत हुआ है वो उसी से किल्लत पैदा हुआ है। इराक से लेता था, इराक को हमको कुछ देना नहीं पड़ता था, अनाज के बदले हम डीजल पेट्रोल गैस लेते थे। वही स्थिति रूस के साथ था, हमारा पुराना संबंध है रूस से। लेकिन उस रूस से जो हमारा पुराना संबंध था उसको पूरी तरीके से मोदी सरकार ख़त्म करना चाहती है और एक गाइडलाइन जारी किया मोदी सरकार, बोला कि नहीं आप जो है वहाँ से नहीं लेंगे तेल, रूस से। तो सबसे ज़्यादा असर यही पड़ रहा है कि हम ईरान और यहाँ से पूरा जो तेल गैस और डीजल है ये नहीं खरीद पा रहे हैं, उसके चलते पूरे देश में जो है इसकी किल्लत हुई है। जी, अध्यक्ष जी क्या कहेंगे, कैसे इस स्थितियों को सुधारा जा सकेगा? ये स्थिति तो आने वाले समय में और भयावह होगा। जो भारत के जी से बहुत अच्छे संबंध थे। हमारा जो विषम परिस्थिति में हमारा साथ देता था, रूस साथ देता था, जहाँ से हमारे डीजल आता था वहीं से मोदी सरकार ने अपना संबंध खराब कर लिया। बिल्कुल। तो आने वाले समय में ये तो कुछ नहीं है और बहुत भयावह स्थिति आने वाली है, जहाँ से हमारे अच्छे कम नहीं हो रहा है, संकट कम आने वाला और समय में और संकट आएगा। जी, जहाँ से हमारे अच्छे संबंध तो संबंध खराब हो गए हैं। हमारे साथ प्रियंकल तिवारी जी हैं जो कि नगर पंचायत प्रतापपुर वार्ड क्रमांक 10 के पार्षद हैं और अमेरिका और ईरान जैसे देश युद्ध कर रहे हैं, उसका असर हमारे भारत पे पड़ा, आखिर क्यों? कौशल जी, मतलब मैं अब आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होगा कि ये जो सरकार है ये कहीं कहीं बस मतलब गाइडलाइन सब जाना चालू कर दे कि डब्बे और ड्रम में तेल नहीं मिलेंगे। ठीक है, डब्बे और ड्रम में अगर आप तेल नहीं देते हैं तो आपको पता है कि आने वाले समय में खेती का समय आ रहा है। बिल्कुल, खेती का समय आ रहा है। हमारे किसान जो भाई हो ट्रैक्टर लेके पेट्रोल पंप में नहीं आते हैं, वो डब्बा में ही ले जाते हैं और अपना ट्रैक्टर में तेल वोल डालते हैं, तब तेल डालते हैं, उसके बाद खेती करते हैं। तो ये देखिए कि सरकार क्या मतलब ये दिशा निर्देश जारी करना चाह रही है कि डब्बे में नहीं देंगे, उसमें देंगे, तो किसान देखिए से बहुत ही भयावह स्थिति में आने वाले हैं। इससे पूरा भाजपा सरकार के द्वारा अभी से बिलाप रोना पड़ रहा है कि खाद यूरिया की किल्लत हो सकती है, जिससे किसान आगे से तैयारी करे। तो किसान इसका क्या तैयारी करेंगे? आप खुद बताइए कि सरकार इसका तैयारी करे कि उनका तक कैसे खाद यूरिया कम दाम में पहुँचाया जाए। तो इसके लिए देखिए पूरा सरकार जिम्मेदार है। जब युद्ध का पता था, देखिए बंगाल का चुनाव था, तब तक से इन युद्ध का कोई जिक्र नहीं किया कि पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, गैस के दाम बढ़ेंगे। ऐसा कोई भी जब तक बंगाल चुनाव था तब तक इन लोगों ने कोई भी ऐसा गाइडलाइन जारी नहीं किया था। जैसे बंगाल में सरकार बनाई इन्होंने, उसके बाद गाइडलाइन जारी कर दिए कि देखिए पेट्रोल का ऐसा किल्लत हो रहा है, रेट बढ़ रहा है, फलना हो रहा है, ढेकना हो रहा है। तो देखिए सरकार कितने निचले स्तर तक गिर गई है कि मतलब सरकार अपना बनाने के लिए छुपा रहे हैं कि देश में ऐसा स्थिति है, सरकार बनते ही उसको उजागर कर दे रहे हैं। तो आने वाले समय में बहुत ही भयावह स्थिति होने वाला है